भाई मार लो थोड़ा। ठोक देगा अबे दिमाग ना है तेरे पास? क्यों पंगे ले रही है? भाई पंगे कहाँ ले रहा था, मजे ले रहा था। ये कॉलेज की लोंडी है, एक दिल ना होगा उनके पास। अबे मजे लेने दे लोंडे को। अब भाई जी आपने देखा नहीं से लोंडिया देखी, अंदर आग लगाई ना, धंधे पे ध्यान को नहीं इसका। कौन ऐसी हरकतें इससे पूछ के क्या कर, समझा? एक बार ये एंड क्रेडिट चेक कर लेना। तुम्हें पता है तुमने लास्ट टाइम क्या ब्लेंडर किया था? मेरे नाम की गलत स्पेलिंग लिख डाली थी, सुमन की जगह उमन लिख दिया था तुमने। Hey, by the way, congratulations. थैंक यू। So, second या third? इट्स द 4th अवार्ड, लेकिन इस साल का 3रा अवार्ड। तुम्हें पता है मैंने राइटर्स गिल्ड से किसी अवार्ड की कोई उम्मीद ही नहीं की थी। तो घर पे तो सब बहुत एक्साइट हुए होंगे ना? ऑब्वियसली, मेरे पापा, ही इज माई डार्लिंग। तुम्हें पता है मेरी वो प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है वो मेरे। और मॉम? मैं जब 5 बरस की थी तो मेरी मॉम गुजर चुकी थी। लेकिन तब से लेकर आज तक मेरे पापा ही मेरे मॉम हैं, और मेरा भाई समीर भाई भी है और फ्रेंड भी। इंजीनियरिंग हो गई उसकी? अभी कहाँ, अभी तो वो लास्ट ईयर में है। अमेरिका जाना चाहता है एमटेक के लिए, बस उसी के लिए पैसे अरेंज कर रही हूँ। और अपने लिए? और अपने लिए क्या? अब आप शादी कर लो। ओह रियली? ओ मैडम थोड़ा काम भी कर लो। कल मैं आऊंगी, इसे चेक कर लूंगी और इसे फाइनल भी कर दूंगी। और अगर नींद आए तो ये लो कॉफी, नींद बिल्कुल गायब हो जाएगी। चल काम कर, चलो। अरे मैडम जी आप लाइए, मैं रख देता हूँ। अरे नहीं नहीं दुबे जी, रहने दीजिए प्लीज। भाई जी ये तमंचा असली है क्या? ना बेटा, अरे खिलौना है। ये ले, ले। ना भाई जी, सुना है कि गलती से घोड़ा दब जाए तो कभी कभी खुद को लग जाती है। मेमने की पूछ। चूक के तो देख, तू चूक। अरे ले, अरे बेटा सर पिस्तौल क्या ले, तमंचा। इसे थोड़ी ना पता तू गांव से आया कि अमेरिका से आया। इसका काम है सिर्फ चलना, ऐसे कनपट्टी पे लगाओ। अबे शहर में नेता से लेके जूते गांठने वाले तक सबके पास होता है। तू भी गांव से आया ना, नया नया है। अरे अभी तू धंधे में थोड़ा टाइम तक रहेगा ना, तो तू पिस्तौल के तोप भी चलानी सीख जाएगा। तोप तेरी चलो। बॉस, छोरी आगे निकल गई तुम्हारे। अरे आजकल की लौंडिया किसी लौंडे से कम ना है। हाँ ये बात तो है। तो लल्लन भाई कौन से लौंडे हैं भाई? आपकी उम्र 35 तो होगी ना? बॉस की इज्जत कर रहा है कि बत फेल रहा है?
ये तो रेस के मूड में लग रही है हाँ हैं? मुझे दे दो हैंडल। हाँ। इतना पीछे छोड़ दूं छोरी को अगले जन्म तक पीछे ना कर सके। जब बेटे तमाशा दिखाता हूँ तुम्हें। ना बॉस, टेंशन में लग रहे हो आप तो। भाई छोड़ो ना। इकबाल ले ना, मुन्ने तो लग रहा है कि छोरा शौक में से है। क्यों रे, तूने पहले कभी गोली ना चलती देखी? थोड़ी पी ले, जो भी टेंशन है ना निकल जाएगा। अरे ज्यादा सोच ना, गोली लगी नहीं किसी के। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। क्यों? आपने स्पीड ना देखी थी गाड़ी की ना, मैं तो दावे के साथ कहूँ गोली ना लौंडिया के लागी ना गाड़ी के लागी। 500 की लगा लो। बेटा निशाना गोली में नहीं होता और ना ही होता पिस्तौल में। ये यहाँ होता है निशाना, समझा? मैं 1000 की लगाता हूँ। गोली गाड़ी में भी लगी और लोंडे की खोपड़ी में भी लगी है। बोल चलता है तो चल पे। भाई छोड़ो ना, अब तक तो काकी वर्दी वाले भी हाली होंगे वहाँ। आजा बच्चे आजा, लल्लन ना डरता किसी खाकी वाकी से। लल्लन को चैलेंज। हाँ। अबे ये रही कार, दिख गई? हाँ। एक बोल भाई गाड़ी पे बैठी है। अबे चल, हाथ मिलवाता हूँ तुझसे, दोस्ती करियो उससे। बता बेटे क्या कही थी? चल निकाल। मान गया, मान गया आपको। मैंने तो न्यू लाग गया है कि बचपन से लेके जवानी तक आपने निशानेबाजी की प्रैक्टिस करी है। बेटे कट्टे से मारा है। मैं जर्मन ना अमेरिकन, अपना देसी इंडियन। वो तो दिख रहा है। योग्य देख रहा भाई। मैं क्या देख रहा, मर गई खत्म है। हाँ। अबे क्या कर रहा है ना, इसको ले चले ना, आड़े उल्टी कर करके ना ये जान दे देगा। चल रे चल चल, चल। तो मान गए भाई को। बेटे लल्लन का निशाना था यो। उस रात एक मौत हुई अचानक, बस यूं ही, बिना किसी वजह। जब सड़क पर नशे में धुत कुछ आवारा दरिंदों का रास्ता टीवी प्रोड्यूसर सुमन राजगोपालन से टकराया, तो सोचने वाली बात, इसमें सुमन का क्या दोष था? बस इतना कि उसकी गाड़ी उनसे आगे निकल गई। पर यह क्या वजह हुई उसे मार देने की? और वो कर भी क्या सकती? उस सड़क पर ना आती, काम पर ना जाती, जवान सुंदर और सफल ना होती। उस रात का दरिंदा लल्लन सिंह वैसे तो एक टुटपुंजिया बदमाश था, पर उस रात जो शैतान उसमें जागा उसका किसी को अंदाजा नहीं था। और उसका शागिर्द मुन्ना, वो तो अभी भी गांव से आया था। अपराध की दुनिया का एक नया रंग रूप। अरे ग्लास ग्लूस ठाला भाई। अरे कुछ चखना भी ले आई हो भाई चकना। ये रे ग्लास। लो लल्लन भाई। ले अरे पी ले। निशान भाई। और चिड़ी मार ले, हुआ चढ़ा ले। हाँ भाई ना। अरे उड़े लड़की की खोपड़ी में गोली के देख ली ना, तेरे तो गंद मचा दिया। अरे इसे मुंह से लगा ले, इसकी लत लगा ले। हाँ तो अपने गांव निकल ले। साले पी ले अमृत है यो। ले 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 ले। देर बन गया।
रात वाली लौंडिया क्या हुआ इसको? प्रेस वाली थी, मीडिया। अबे तो अच्छा है ना, पकड़े जाएंगे तो अखबार में फोटो छपेगा सबका, उसमें क्या है? बैठ चाय भी आराम से। क्या मजाक कर रहे हो बॉस? अखबार में खबर छपी है, डीसीपी खुद तहकीकात कर रहा है। अबे तो ठीक है ना, खुद करे या अपने मामा से करवाए, हमारी बिलास है। अरे ओ भाई, एक चाय बना बिना पानी की। बॉस प्रेस वाली थी, मीडिया। अबे चाय भी नहीं पीने दोगे क्या? सर पे बिठा के नाचू उसको। तुझे क्या हुआ भाई? बस एक तो पुलिस आ गई हमने पकड़ने। अबे कोई पुलिस वुलिस ना आ रही यहाँ पे। मैं सोची मैं गाँव भाग हूँ। तू सच में चलाई जा गाँव अपने, तेरे पास का ना है अपना धंधा। शांत 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 हो जा। ऐसा है बेटे, अब तुझे पुलिस से मिला के लाएंगे, चल। वो कैसे? अबे कैसे क्या, अस्पताल जाएंगे। अबे प्रेस वाली मरी है, उसकी लाश पड़ी होगी वहाँ, और पुलिस भी होगी। तो ऐसा अगर सुखबीर को फोन लगा, उसको बोल लल्लन भाई ने बोला है 4 कार्ड बना दे प्रेस वाले। और तो भाई गांव जाएगा। अच्छा क्या बोलेगा गांव जाके? अबे हौसला रख, कलेजा मजबूत कर, समझा? कोई लीड? नो सर। जिस तरह गोली लगी है, लगता है बड़ी प्लानिंग के साथ में चलाई गई है गोली। हो सकता है इसके साथ में गाड़ी में और कोई भी हो। पर सर ऑफिस के चौकीदार ने बताया कि ये अकेली चली थी ऑफिस से। फिर तो उसे चलती हुई गाड़ी में शूट किया गया है। सर वो बाहर मीडिया के लोग वेट कर रहे हैं। चलो मिस्टर गोपालन, मैं चाहता हूं कि आप मीडिया को फेस ना करें। काम का वो लोग आपको हैरेस करेंगे। नहीं कौशल साहब, ऐसे कोई बात नहीं। मेरी बेटी सुमन मीडिया से थी, इसलिए उन्हें हक है बात करने का। ठीक, चलिए। आखिरी बार बेटी से आपकी कब बात हुई थी मिस्टर राजगोपाल जी? जी ये कोई 1-1:15 बजे। सर आपकी बेटी की कभी किसी के साथ कोई अनबन या कोई इश्यू तो नहीं था? नहीं, कभी नहीं। मेरी बेटी एक बोल्ड मीडिया पर्सन थी, वेरी ऑनेस्ट, बड़े साफ दिल वाली। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना उसके अच्छा गोपालन जी, एक बात बताइए, आपकी बेटी इतनी रात को वो भी दिल्ली की सड़कों पे अकेली क्यों घूम रही थी? एक्सक्यूज मी, क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं? वो रात को घूम नहीं रही थी, ऑफिस से आ रही थी। जनरली उसको ऑफिस से आते समय लेट हो जाया करता था। गोपालन जी, आपकी बेटी पे पहले किसी किस्म का हमला हुआ था? एक मिनट मैडम, एक मिनट। देखिए, तहकीकात के बारे में कोई भी सवाल करना इस वक्त ठीक नहीं है। हमने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया है, वो इस केस पे स्टडी कर रही है, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि मुजरिम जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। हौसला जी, आपको पूरा यकीन है कि पकड़े जाएंगे? जी पकड़े जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन की खबर हम आप लोगों को देते रहेंगे। घना ही कॉन्फिडेंस हो रहा है। चलो अब बता, कौन सी पुलिस पड़ रही तेरे पीछे? नई नवेली दुल्हन टाइप हो रहा अपना मुन्ना। अरे धीरे धीरे सब एक्सपर्ट हो जावे मुन्ना, टेंशन ना ले। अरे हो जाएगा नहीं, बनाना पड़ेगा इसको। मैं जानता हूं मिस्टर गोपालन, ये आपके लिए एक डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन फिर भी आप पुलिस की मदद कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू। खोसला साहब, ये मामला मेरी बेटी का है और मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह जल्द से जल्द मेरी बेटी को न्याय मिले। आई एम सॉरी मिस्टर गोपालन, गाड़ी के पेपर्स की फॉर्मेलिटीज कल तक पूरी हो जाएगी। मैं कल ही आपकी गाड़ी आपके घर तक भेज दूंगा। पांडे जी, जरा गाड़ी निकालिए और साहब को घर तक छोड़ के आइए। खोसला साहब, आप तकलीफ मत कीजिए, हम लोग चले जाएंगे। प्लीज सर, इट्स माय ड्यूटी, प्लीज। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी थी, हालांकि अभी तक उनके पास कोई सबूत या सुराग नहीं था। विक्टिम और अपराधी के बीच कोई लिंक ना मिलने की वजह से इस मसले का क्या हल निकलेगा, ये सोचने वाली बात थी। दूसरी तरफ अपराधी, खासकर लल्लन, इस वारदात के बाद भागने छुपने की बजाय खुलकर खेल रहा था। हिम्मत इतनी कि वो अपने साथियों के साथ सुमन की हत्या से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में जा पहुंचा।
केवल एक ही आदमी था जो इस वारदात से बुरी तरह हिल गया था, गिरोह का नया रंग रूट मुन्ना। और क्यों ना हो, यूपी के एक गांव से आए इस लड़के को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपराध की दुनिया में कदम रखते ही वो हत्या जैसे संगीन जुर्म में शामिल हो जाएगा। लाओ जी। रख रख ये भी रख। भाई लल्लन, माल तो सही है। क्या गधों जैसी बात कर रहे हो? अरे एक नंबर माल है, डायरेक्ट ट्रक से उड़ाया भाई। लल्लन, बात ऐसी है, माल तो मैं ले रहा हूँ ब्लैक में। जे कहीं पुलिस की रेड पड़ गई, मैं पकड़ा गया तो मैं तेरा नाम भग दूंगा। क्या दिमाग की दिल्ली कर रहे हो भाई? अरे बोतलें थोड़ी ना बेचनी है, पैक बना बना कर बेचने, बाद में बोतल दफन कर दियो कहीं भी। अच्छा, अभी हमारे लिए एक एक पटियाला पैक अंग्रेजी, ठीक है, और देसी चखना। ये ले, और बैठ जाऊँ। अबे खाना का चिकन की फोटो खिंचवाएगा? कल देर रात दक्षिण दिल्ली की एक सड़क पर ऑफिस से घर लौट रही एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच पड़ताल से पता चला है कि सुमन राजगोपालन एक टीवी प्रोड्यूसर थी और एक नामी टीवी चैनल में एम्प्लॉय थी। न्यूज आ रही है दनादन। चिंता मत कर बेटे, एक दिन तेरे भी न्यूज आएगी दनादन। अरे बॉस मजाक कर रहे हैं, तू क्यों ले रही है टेंशन? एक बात बता, हम पुलिस के सामने नहीं खड़े थे भाई, पुलिस ने पकड़ा हमें, या शक हुआ कुछ बता। बॉस इसको ना गांव से लाके गलती कर दी मैंने, वहीं रहता सही था। इसको ना वापस गांव भेज दो, नहीं तो किसी दिन पुलिस को घर बुला के सब बक देगा यो। देखा बेटे क्या तारीफ हो रही है तेरी। अबे यार सीख जाएगा धीरे धीरे। यार एक काम करो, सब लोग अपने अपने गांव चले जाओ कुछ दिन के लिए। पुलिस का मामला थोड़ा टाइट है, जैसे ठंडा होगा फिर आ जाना। हम तो अपने अपने गांव चले जाएंगे, पर आप कहाँ जाओगे? आपका तो गांव को नहीं, आप तो इधर गई हो। बेटे मैं जाऊंगा सीधा बम्बई, और तू मैं साथ चलियो, पूरी बम्बई घुमाऊंगा, तेरा दिमाग सेट हो जाएगा। और तो भाई किसको पता चल गया था? अरे यार तू चल ना, चल। लोकल हिस्ट्री शीटर से कोई सुराग मिला आसिफ? नहीं सर, इधर का तो गैंग नहीं था। चोरी चकारी का भी मामला नहीं लगता सर। सुमन का पर्स, मोबाइल, वो सब उसके पास से ही मिले हैं। पिछले साल वो बड़ा क्रिमिनल, क्या नाम है उसका, जोगी लाल, उसको डॉक्यूमेंट कर रही थी ना? हाँ सर, पर कुछ हफ्तों के लिए। उसका ज्यादातर काम हेल्थ, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स यही सब था। मतलब रिवेंज का मामला होने के चांसेस भी कम है। खैर वो जो भी है, उसे इस लड़की यानी कि सुमन की मूवमेंट्स, उसकी टाइमिंग्स के बारे में पूरी जानकारी थी। हाँ सर, उसके ऑफिस के कलीग से बात हुई थी। वो बता रहे थे कि वो ज्यादातर 1-2 बजे रात को ही ऑफिस से निकलती थी और सुबह ऑफिस लेट आती थी, 11-12 बजे। ऐसी कुछ लीड नहीं मिल रही है सर। मुझे समझ में नहीं आता कि मारने के पीछे मकसद क्या है। वो पता चल जाए ना तो समझो अपराधी हमारे हाथ में है। पुलिस की तहकीकात अटकलों की अंधेरी गलियों में खोकर रह गई थी। किसी भी क्राइम की वजह यानी मोटिव इन्वेस्टिगेशन का सबसे जरूरी और बुनियादी पहलू होता है। सुमन के केस में यही बुनियादी पहलू अब तक मिसिंग था। मोटिव के अभाव में यह तहकीकात शुरू में ही खत्म होने की कगार पर थी। डीसीपी खोसला को यह डर था कि कहीं यह केस पुलिस फाइल्स में सिर्फ एक आंकड़ा बनकर ना रह जाए। लल्लन को मालूम था कि अब तक पुलिस को कुछ नहीं मालूम। वो और उसके साथी इसी बिना पर छुट्टा घूम रहे थे। हालांकि गांव से आया मुन्ना इस घटना की दहशत से अब तक बाहर नहीं आ पाया। गिरोह के सरगना लल्लन ने तय कर लिया था कि अब मुन्ना का दिल्ली में रहना खतरे से खाली नहीं। रातों रात श्याम और बब्बी गांव और लल्लन मुन्ना को लेकर मुंबई निकल गए। अरे भाई, बम्बई घूमनी पूरी। चलो ना। कितने पैसे? 1000 रुपए लेंगे। अबे 2 देंगे, चल बैठ।
सॉरी मिस्टर गोपालन, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई भी लीड नहीं मिला अब तक। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जो गोली चलाई गई थी वो कट्टे से चलाई गई थी। इसका मतलब यह कि ये अपराधी एक मामूली अपराधी हैं। बट एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही खोसला साहब, कोई मेरी बेटी को क्यों मारेगा? ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आई सर। हमने आपकी बेटी के सभी पुराने और नए कलीग से बात की, लेकिन देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। बस अब कहीं ऐसा ना हो कि क्लू मिलते मिलते कहीं वो अपराधी बहुत दूर ना निकल जाए। क्या बार बार पसीना पहुंच रहा है बे? कुछ नहीं भाई। बेटा ऐसा तेरे बस का नहीं है, तेरा टिकट करवा देता हूँ, कल तू घर चला जा। ऐसा मत बोला बॉस, मैं सीख रहा हूँ ना, थोड़ा टाइम तो दो। अरे टाइम क्या, बच्चे 3 दिन से आ रहे हैं यहाँ पे, अभी तक साला एक भी मुर्गा पकड़ में नहीं आया है? ओहो, कभी कभी काम में देर हो जाती है आई। अरे चल, कौन है तू? बताओ कौन हूँ? चल जल्दी कर। कौन है तू? तू वालेगा साले मुझे, तू है तेरी देखा नहीं तेरी। मार डाला सालों ने। अरे पर्स ले। चल क्या था ये? अबे मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। और चाकू काहे के लिए दिया था ये? अमरूद काटने के लिए? अबे आदमी देख के हमला किया कर। साइज देखा उसका? वो साड़ा हाथी और तो छछूंदर। वैसे साला यहाँ कुछ खेल जम नहीं रहा है, इससे तो बढ़िया दिल्ली था। ये धंधा है साला कुछ अठन्नी चवन्नी। ये दिल तो हमारा भी नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो तो आपके चलते रह गए यहाँ पर। अबे मन तो मेरा भी कर रहा है, पर पहले वहाँ की आग तो ठंडी हो। तो एक बार पता करो ना। हाँ कुलदीप, क्या चल रहा है? अबे टेलीविजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे उसका वो प्रेस वाले का क्या चल रहा है? अच्छा क्या? आजा सुन, कुछ और हो तो बता दियो, ठीक है? बैठे भी यहीं रहना पड़ेगा कुछ दिन। क्यों? पुलिस गश्त पे गश्त लगा रही है, ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं जहाँ पे चक्कर ना मार रही हो। चल अब। अरे कितने की दे रहे हैं? 1000। अरे 350 की 12 ही मिलती है यार, तू 1000 बोल रहे हैं? भाई आज बार बंद है तो कल आके लेने का। अब वैसे भी ड्राई डे यार, देसी की जगह इंग्लिश क्या बोलते हैं? दे दे। साहब और चाहिए तो मांगने का है? हाँ बंदा। इस टाइम पे इधर तुम लोग क्या कर रहे हैं बे? बाहर में नौकरी तुम लोग को इसीलिए दिया, ऐश करने के लिए, मस्ती करने के लिए। और ये बोतल ये किधर से लेके आया तुम लोग? कहीं से भी लाया, तेरे को क्या? कहीं से भी लाया? बाहर के अंदर से लेके बेच रहा है तू और बात करता है मेरे से? ऐसे काहे को टेंशन ले रहा है? अरे बार बनता दिल्ली से लेके आए इसलिए बेच रहा है, क्या टेंशन? हाथ नीचे कर। तेरे को तो मैं जानता हूँ, लेकिन तू लल्लन भाई को नहीं जानता है। आज के बाद अगर लल्लन भाई से ऊंची आवाज में बात की ना तो खोपड़ी फोड़ के रख दूंगा तेरी, क्या? चल 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 छोड़, चल निकल। वाह बेटा मुन्ना, तू तो छा गया। अब कोई माइका लाल तुझे दिल्ली लूटने से नहीं रोक सकता। चल। हाँ, और नाम याद रखियो, लल्लन। कितना है? 140। क्या जिंदगी हो गई है भाई। मैं तो कहता हूँ चलो दिल्ली। तू सही कह रहा है, ऐसा कर बब्बी को फोन लगा, उससे पूछ क्या चल रहा है। हेलो। हाँ बब्बी भाई, अरे मन ना लग रहा भाई यहाँ पर, साली कुत्ते से गत हो गई। इससे अच्छा तो यार दिल्ली में रह जाते भाई, ये समझ लो कि कोई औकात ना रह गई यहाँ। हाँ भाई, आड़े भी कुछ ऐसा सही हाल है ना, दिल ना लगता हमारा भी। हम भी दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, तू बॉस से पूछ ना क्या करना है। एक भाई कह रहे हैं कि उनका ही मन ना लग रहा गाँव में,
हाँ तो उनको बोल तुम वहां से निकलो, हम यहाँ से आ रहे हैं। हाँ भाई बोल रहे हैं कि तुम वहां से निकलो और हम यहाँ से निकल रहे, ठीक है? बहुत हो गया भाई मुंबई की सर। सही कह रहे हो तू। कुछ दिनों पहले सुमन की हत्या से हिला हुआ मुन्ना अब एक अलग ही शख्सियत हासिल कर चुका था। मुंबई के आपराधिक दलदल में तैरता हुआ, कानून को धत्ता बताता हुआ मुन्ना अब एक शातिर खिलाड़ी बन चुका था। सुमन के मामले में वो सिस्टम की लाचारी को समझ चुका था। शैतानियत की जो पौध दिल्ली में लगी थी, अब मुंबई के छोटे बड़े गुनाहों के सहारे पूरा वटवृक्ष बन चुकी थी। खुद लल्लन इस जबरदस्त बदलाव से हैरान था, पर साथ ही उसे गर्व था कि उसका शागिर्द उसकी राह पर चलता हुआ आगे निकल रहा है। मुन्ना भी अपने अंदर की शैतानी शक्ति के नशे में यह भुला बैठा था कि शैतान अपनी जगह तो बनाता है, पर अपनी जगह छोड़ता नहीं। लल्लन और मुन्ना दिल्ली की ओर चल पड़े थे। दिल्ली का अब क्या हश्र होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भाई सही बात बताऊं ना, गाँव में ना मजा नहीं है। अरे जिस आदमी को शहर की आदत लग जाए ना, वो गाँव में टिक को नहीं सके। हाँ भाई, साली जिंदगी रेंगती है उधर। हाँ, हवा पानी खाना पीना मस्त है, पर काम गोनी। कब तक भजता रहे आदमी हवा पानी? किससे बे पैसे हो तो गांव कौन सी चीज है? अमेरिका जाओ। और तू बता, ओए मुंबई गया था, शाहरुख खान से मिला कि नहीं? और सब ठीक है भाई, धंधे की बात करो। अब आंटी खाली हो गई है वहाँ, एक थैला लेकर नहीं है साथ पे। अरे इसका तो सूरी बदल रहा है। अरे देखता जा अभी। वैसे बॉस, मोबाइल और कार स्टूडियो बहुत बिक रहे हैं इधर। वो सब छोड़ो भाई, अब अभी रोकड़े की बात करो कि रोकड़ा कहाँ से आएगा। ये मोबाइल खरीदना बेचना, आधे पैसे लेना, सब नहीं करने का। अरे इसको आप कौन सी जड़ी बूटी खिला रहा है मुंबई से? अरे शाना बन गया लोंडा अपना, हाथ में चक्कू देगा दे, कब उंगली काट दे पता भी न चले। अच्छा जी। हाँ अच्छा, वो उसका प्रेस वाले का क्या हो रहा है? अब कुछ ना हो रहा। अब पुलिस टाइम टू टाइम गश्त लगा हुआ है, अब ये ड्यूटी पे जा रही है और की, और न्यूज़पेपर में कुछ ना आ रहा है, और टीवी भी कमी भोंके है आजकल। तब तो ठीक है। वैसे मुन्ना वाली बात बिल्कुल सही है, सीधा रोकड़े वाला कुछ ढूंढो भाई। ये मोबाइल लैपटॉप बहुत हो गया। मेरे पे एक तरकीब है। डन। चलो भाई, मैं निकलती हूँ। टाइम क्या हो रहा है? 2 बज गए। विनय जी, मैं निकलूंगी, मेरी कैब बुला दीजिए। आज बहुत लेट हो गया मैडम। देर तो रोज ही होती है सुरेश जी, चले। अब और कितना इंतजार करवाएगा? एक भी चिड़िया ना दिखी अब तक। अब टेंशन ना लो, इधर बतेरी चिड़िया उड़े हैं ना, वो नुक्कड़ है ना उधर सारे कॉल सेंटर और ये कंप्यूटर के ऑफिस बतेरे हैं, और जितनी भी लोंडियां हैं ना, सब ये जो फ्लैट बन रहे हैं ना, सब इसमें रहे हैं। वैसे टाइम तो हो रहा है अब आने का, पता नहीं आई क्यों ना इतना ही। वैसे इस शहर में लोंडियां बहुत रहती हैं अकेली, पसंद नहीं आता क्या उनको? कैसी बात करे हो? चिड़िया मैडम, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं? नहीं नहीं सुरेश जी, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी काफी देर हो गई है, आप लोग जाइए। चलो बाय बाय। गुड नाइट गाइस, बाय बाय। हेलो मैडम। कौन हो तुम लोग? क्या बात है? सीधी बैठी रह। मुझे जाने दो ना प्लीज, मुझे जाने दो। रे क्या है यो? ना किसने उठा लिया, ना 100 के नोट लेके घूम रही है। तो देखिए, आपको उसमें से जो भी चाहिए ना आप ले लीजिए, पर मुझे जाने दीजिए। जुबान बंद रख अपनी, समझी? भाई कार्ड होंगे अंदर में। अब हाँ है ये रे। हाँ है। हाँ तो बस सारा पैसा इसी कार्डों में ही है। क्या वाह,
अरे मुना लोंडा तो घना होशियार हो लिया। मैंने सिखाया बॉस, वहाँ कोई कैश ना रखता, कार्ड रखते हैं। हाँ? मुझे जाने दो प्लीज। एक छोरी टेंशन ना दे। यहाँ तो ये बैठे हैं ना, किसी का सर घूम गया ना तो चल, नंबर याद है ना? भाई गाड़ी एटीएम पे लगाई। उतार इसको, उतार। जो कार्ड बता रहे। सुन, चुपचाप कैश निकाल, बाकी हमें तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारी रात ना हमारे पास संजय, चल। बस एक बार में इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। बावला समझे के तू इतनी रात ये पूरे के पूरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में काम कर रहा है, थारे खाता में ये सिर्फ 10,000 है। चल डाल। ये भी क्या हुआ? कार्ड की लिमिट हो गई है। मतलब एक दिन में इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते इस कार्ड से। ये बड़े अद्दे के अंदर मुला इसके अंदर खाते के अंदर भाई, तो ये दूसरा डाल ना। एक 40। आप ये सारे कार्ड्स रख लीजिए, मैं आपको पिन भी लिख के दे देती हूँ, पर मुझे जाने दो प्लीज। इससे बाहर डाल 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 अंदर डाल। वारे मुन्ना, गांव का मेमना शहर का शेर। बॉस, शागिर्द तो उस्ताद से आगे निकल लिया। एक और हत्या, एक और विक्टिम। हमला अनायास ही हुआ था, मगर मकसद पूर्व नियोजित, यानी पूरी तरह सोचा समझा हुआ। पैसा, जरूरत पैसे की थी, लक्ष्य आसान था, पैसा मिलते ही सबूत को साफ कर देना था। इस बार इस पूरी वारदात को लीड किया मुन्ना ने। जी हां, यूपी के गांव का एक मामूली सा अपराधी, जो अब अपने साथियों से भी बड़ा शैतान बन चुका था। देबाशी पर गोली चलाते हुए उसने जरा भी झिझक महसूस नहीं की। आसान पैसों के पीछे भागता हुए गिरोह क्या अब रुकेगा, या फिर हत्याओं का सिलसिला चल निकलेगा? वो देखो, एक और लौंडिया ना, एक रात के लिए बहुत है। क्या उस्ताद, शिकार सामने है और पूरी रात बाकी है। कम से कम 60-70 हजार तो होंगे ही। क्या बोलते हो बॉस? I'll get back to you, sir. Bye. सर, मोबाइल पर्स आईडी सब है कौन? सर, देवाश्री बनर्जी। इधर विकास एनक्लेव में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, मागाटेक, वहीं काम करती थी। शायद ये ऑफिस से घर लौट रही थी। कुछ मिसिंग है? सर, पर्स में कोई कार्ड नहीं है। आई मीन एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। एक काम करो, इसको मोबाइल चेक करो। सर।
क्या हुआ? सर एटीएम से अलर्ट है 240, 242, 246 एम किसी ने एटीएम से पैसे निकाले हैं, तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? जी। यानी कि जबरदस्ती किसी ने इसका कार्ड छीना, एटीएम से पैसे निकाले और फिर मारकर इसको यहाँ पर फेंक दिया गया। एटीएम किस बैंक का है? सर एटीएम BSI बैंक। एनी ब्रांच? हाँ सर, निर्मल कुंज की तरफ। निर्मल कुंज। आसिफ, आखिरी ट्रांजैक्शन कितनी बजे हुई थी? 246। 246। और इस वक्त हो रहे हैं 3:20, यानी कि कातिल कहीं आसपास है। तुम एक काम करो, आर्यन कॉलिंग की तरफ से होते हुए आओ, ठीक है? सर चलो मेरे साथ में आओ तुम। और तुम एक काम करो, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ओके। यस, नहीं सर, मैंने बात की ऊपर। ये बीच में गाड़ी किसकी खड़ी है? रोक रोक रोक। अच्छी तरह से सर्च करो। सर, बैग और पर्स तो नहीं मिला, ये मोबाइल मिला। डैशबोर्ड चेक करो। सर, मिताली शर्मा। सर, किसी मिताली शर्मा गाड़ी। मिताली शर्मा। अबे यार, यहाँ तो चौकीदार बैठा साला। छोड़ा उतारा उसे। चुप मैं लेके आता हूँ। मैं क्यों बैठूं? तू बैठ। अरे बंदूक है ना मेरे पास। बंदूक तो मेरे द्वारा भी है भाई, बात मान लो। बैठ। मैं तेरी बात क्यों मानूं? तुम मेरे सामने आया धंधे में। लल्लन भाई समझा लो बब्बी भाई को, धंधे के टाइम पे टेंशन ना दे। सर, यहाँ तो कोई नहीं है, आगे एक और एटीएम है। चलो। अबे तुम लोग ऐसे लड़ते रहोगे, पैसे कौन निकालेगा? तुम्हारा बाप। सालों तुम्हारे चक्कर में लोंडी आपसे निकल जाएगी। चल। सुन, कट्टा तैयार रखना। हाँ भाई। सर, बैंक अलर्ट, पैसे विड्रॉ हुए हैं। 10, 10, 10 फिर 10। BHFC बैंक ATM। संतोष, एक काम कर, गाड़ी BN रोड पे ले ले। सर, इस बैंक का ATM उसी पर है। आसिफ, तो एक काम कर, BN रोड की तरफ से आ। BHFC का ATM है यहाँ पर, जल्दी कर। छोड़ दो मुझे। आवाज ना निकल तेरी। चुप रही। गाँव से आया हूँ साहब, इन्होंने बोला तो मैं उनके पास खड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया सर। एटीएम के कैमरे में तुम सबकी तस्वीर निकल गई है। लड़की पे गोली किसने चलाई थी?
अरे अरे निशाना तो कमाल के हमारे भाई भी मारते साहब। बड़ा पक्का निशाना है भाई का। खोपड़ी में सुराख कर दिया, प्रेस वाली को चलती गाड़ी में मारा। प्रेस वाली? कौन प्रेस वाली? वो बोलने दे से भूल गए वो जो टीवी पे न्यूज आ रही थी भोपाल में वाला कांड, उसके बाप की, उसके भाई की, आपकी भी फोटो थी साहब। वो हॉस्पिटल में आए थे, हम सब आपसे मिले। सुमन राजनाथन? अरे साहब झूठ बोलना, पागल हो गया ये। चुप! और उधर कौन से एटीएम से पैसे निकाले थे? नहीं सर, एटीएम वाला कोई प्लान नहीं था। तो फिर क्या था? लड़की भाई से पंगा ले रही थी, गाड़ी भगा रही थी आगे आगे, और ये बात भाई के दिल पे लग गई और गाड़ी भेड़ दी साइड में। एक हाथ में हैंडल और दूसरे हाथ से गोली तार दी रोनिया के भेजे में। मैं बच गया साहब। मेरे सामने से गोली शुक्र, क्या निशाना है हमारे लल्लन भाई का। आखिरकार कानून ने उन 4 शैतानों को धर दबोचा। देबाश्री की हत्या की गुत्थी ने सुमन के मामले से भी पर्दा हटा दिया। पुलिस ने एक तीर से 2 शिकार किए थे। अपराधियों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302, 201, 365, 397, 34 और कई अन्य धाराओं के तहत केस चल रहा है। 448 पेज की चार्जशीट उन 4 गुनहगारों की शैतानियत का ब्यौरा दे रही है। उम्मीद है कि इन्हें कानून से कड़ी सजा मिलेगी। पिछले दिनों की इन 2 हत्याओं ने देश के मानस को झकझोर के रख दिया। महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार से जुड़े कई मसलों पर जनता और मीडिया ने प्रशासन के सामने कई सवाल उठाए। रोड रेज और न्यायिक लापरवाही के मुद्दों पर सड़क से संसद तक सवाल उठने लगे। पर बुनियादी सवाल तो फिर भी यही है, इंसान इतना क्रूर क्यों है? उसे किसी की हत्या करने में जरा भी संकोच क्यों नहीं होता? लल्लन ऐसा क्यों था? और मुन्ना, गांव का एक मामूली बदमाश, ऐसा क्या हुआ कि उसकी बची कुची मासूमियत भी हैवानियत में बदल गई? ये सवाल सिर्फ समाज शास्त्रियों के लिए ही नहीं, मनोविज्ञान के लिए भी एक गहरी चुनौती है। अच्छाई और बुराई तो हर इंसान के अंदर होती है। साउंड, कैमरा, क्लैप, सीन 34, शॉट टू टेक 2, एक्शन। गुड शॉट। वाओ, क्या वाओ, हीरोइन से ठीक से लाइन तो नहीं बोली जा रही। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा ठीक है, तू बोल लेना ठीक से लाइन, जब तू हीरोइन बन जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सुन, चल के डायरेक्टर से मिलते हैं। सर, ये बिना परमिशन के अंदर आई। हेलो सर, मेरा नाम तृप्ति राणा। बेसिकली मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ सर। पोर्टफोलियो है? जी? फोटोग्राफ्स? जी नहीं। अपना पोर्टफोलियो बना के मुझे मुंबई में मिलो। कहते हैं कि महत्वाकांक्षा या एम्बिशन एक तेज रफ्तार घोड़ा है जिसकी सवारी कभी कभी इंसान को मुसीबतों की खाई में ढकेल देती है, खास तौर पर तब जब मंजिल को पाने का हमारा रास्ता जायज ना हो। आमतौर पर लोग करियर की चकाचौंध, बाहरी ग्लैमर और पैसों को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और अंदर की सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। यही अंदर की सच्चाई शैतान का रूप धारण कर हमें बर्बाद कर देती है। पर अफसोस, कई दफा इस शैतान के शिकंजे में कुछ मासूम गरीब आ जाते हैं। क्या होता है जब एक मासूम की महत्वाकांक्षा कुछ शैतानों की टेढ़ी सोच से टकरा जाती है? देखते हैं शैतान की आज की इस कहानी में। वकील साहब, बोलो भाई बोलो, क्या हुआ? हाँ? अरे वकील साहब, आपने तो कहा था कि मामले का रफा दफा आज ही करवा देंगे, लेकिन आपने तो तारीख बढ़वा दी। अरे भैया तो क्या करें हम, ये जज कोई हमारा सगे वाला है का? हाँ? तारीख सुन ली ना, सही टाइम पर पहुंच जाना और उसके 1 हफ्ते पहले हमारा एडवांस पहुंचा देना, समझे? हमारे पास आपको देने के लिए पैसा वैसा नहीं है। ठीक है, आप पहले भी लोग सही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? क्या बोल क्या रहे तुम? क्या कह रहे थे लोग? हाँ? अरे ये कि आप बहुत नखड़े वाले वकील हैं। अबे
जबान को गांठ दो, समझे? जबान को गांठ दो वरना यही जबान निकाल कर रख देंगे, समझे कि नहीं? करो छोड़ करो, हमारी जबान खींचेगा? तुमको वकील का डिग्री किसने दिया बे? छोड़ छोड़ फर्जी। क्या बोला? मैं किसको बोला फर्जी? फर्जी किसको बोला तुम? जानता किससे बात कर रहे हो? फर्जी तेरी तो यही लोग तुम्हारी वकालत ना भुला दी ना तो हमारा भी नाम नहीं। चल भाग यहाँ से, नहीं तो छह के उतार देंगे सर में। शीश तुम क्या कर रहे हो ये? अरे कैसे बात कर रहा है हमसे? पुलिस ये पता है कुछ? इसको रखो अंदर। वाओ क्या एटीट्यूड था ना। इफ यू अलाउ मी, लाइट जा रही है। सुन, मैं मुंबई जा रही हूँ। क्या? चल बाय, फोन पे बात करती हूँ। ओके बाय। अरे पर किस्मत अच्छी है उसकी, बच गया, तुम आ गई समय पर, वरना खोपड़ी खोल के रख देता, गाड़ के रख देते उसे हम। तुम ना बिल्कुल फिल्मी आदमी हो, पता है तुम्हें? तुम्हें हर बात में फिल्म का सीन काहे नजर आता है? हा? ये वकालत जो कर रही हो तुम बेकार में कर रही हो। तुम्हें तो वहां होना चाहिए था, बॉलीवुड, मुंबई में, वहीं के लिए फिट हो तुम। सच ब्रिज, हम भी यही सोच रहे हैं कि सब कुछ तामझाम छोड़ कर ना मुंबई चले जाएं। और हमने ना वहाँ कुछ लोगों से अपने लिए बात भी कर रखी है, चाहते ही काम मिल जाएगा। हाँ सही है, ये सारा टेंशन से तो छुटकारा मिलेगा। सच, तुम भी। पर तुम्हारा यहाँ इतना सारा काम, परिवार, बीवी, पिताजी, उनका? अरे भाड़ में गए वो सब, कब तक संभालते रहेंगे बूढ़ों को? हाँ कब तक? आज या कल में उसकी इनिंग्स तो खत्म ही होने वाली है ना। हाँ, और हमारी बीवी, उसका तो शकल देख के ही दिमाग सनक जाता है हमारा आजकल। हाँ कौन भाई? हाँ यादव भाई, हाँ बोलो। आज दे देंगे भाई, पैसा आपका दे देंगे, आज जब होगा तब देंगे ना। ए जबान संभाल के बात करो, आवाज नीची, सामने आओ, तुम सबके सबको गाड़ के रख देंगे हम। ऐसा बात हमसे मत करना तुम। अब किसका फोन था ब्रिजेश? जब देखो लड़ाई झगड़े की बातें करते रहते हो। अरे ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा टेंशन है हमारे सर पर। क्या टेंशन है अब? घर के लिए कर्जा लिया था हम, सिर्फ 2 किस्तें, 2 महीने का किस्त नहीं दिया है, और बार बार फोन, ऐसा बदतमीजी से बात कर रहा था हमसे, हमारे सामने आए तो गाड़ के रख देंगे ससुरे को। हमसे ऐसा बात करता है? बेटा तू कुछ खा नहीं रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी पापा, वो मैं मुंबई जा रही हूँ। क्यों? किसके साथ? अकेले, मुझे बॉलीवुड जाना है। चुपचाप खाना खा। पर पापा मैंने टिकट करवा लिया है। ये क्या बकवास किए जा रही है तू? मुझे मालूम है पापा, टीना से बात हो गई है, उसके साथ उसके फ्लैट में रहूंगी, और कुछ लोगों को कांटेक्ट भी किया है। मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है, ये मालूम है ना मुझे ये सब। मम्मी यू नो व्हाट, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, अब एक मिस्टेक। मुझे एक्टिंग करनी है विनय, आई वॉन्ट टू बी अ स्टार। तुम जाओ पापा पापा देखो ना, मम्मी रो रही है। हाँ देख रहे बेटा। क्या हुआ? फिर नाटक शुरू हो गया तुम्हारा? रो काहे रही हो? क्या बोलूं इसे कि मैं इसीलिए रो रही हूँ क्योंकि इसके पापा बच्चलन हो गए। ये मधु जबान। चीखो मत, देखो अपने आप को, और कितने बेशर्म हो गए हो तुम। बेशर्मी की क्या बात है इसमें? हम चाहते हैं उसको, उससे प्यार करते हैं हम। आई लव हर। किस्मत अच्छी है तुम्हारी जो विनी यहाँ पर है।
और हम तुम्हें दिखाते कि हाथ कैसे उठाते हैं, मार मार के थोपड़ा बिगाड़ देते तुम्हारा, समझी? हाँ बोलो। क्या बक रही हो तुम? बेटा हमारी सड़क पर बैठे हो तुम। अरे क्या बक रही हो तुम? रुको रुको रुको, एक मिनट हमारी बात सुनो। तुम वहीं पर रुको, हम पहुंच रहे हैं। वहीं पर रुको। ये बस सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचाएगी, फिर वहां से मुंबई। कोई आया नहीं साथ में? मतलब अंकल आंटी, विनय? नहीं यार, तू तो जानती है ना, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इसीलिए उन्हें बोलने का कोई फायदा ही नहीं। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार मैं मुंबई चली गई ना और वहां जाकर सक्सेसफुल हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तू मुंबई में रहेगी कहाँ? अरे वो हमारे स्कूल में टीना थी ना, टीना मेहरा, वो मुंबई में किसी सीरियल में काम कर रही है, उसे क्या रह लूंगी। तेरी बात हो गई उससे? नहीं, मेरे पास उसका एड्रेस है, वहां जाकर उसे सरप्राइज दूंगी। अच्छा चल मैं निकलती हूँ, ओके बाय बाय बाय, सी यू। अच्छा सुन, पहुंच के बता देना। हाँ 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 हाँ, बाय 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 बाय। अरे क्या है ये सब? ये तुम्हारा सामान, ये टैक्सी? हम तुमसे कब से कहे जा रहे हैं कि हमें बम्बई जाना है, बम्बई जाना है, चलो हमारे साथ। पर तुम कहाँ हमारी बात सुनोगे? तुम्हारी तो बीवी है, बच्चे हैं, सब तो है ना यहाँ पर तुम्हारे साथ, तो तुम उन्हीं के साथ हो, ठीक है ना? और हाँ, खुश रहना, उनका बहुत ध्यान रखना, हम अकेले जा रहे हैं। ये देखो तानिया, खामा का सुलगाओ मत हमें, समझी? अच्छी तरह जानते हो कि हम उनकी कोई परवाह नहीं करते हैं, और तुमसे कितना प्यार करते हैं ये भी तुम हमें यहाँ छोड़कर चली जाती तुम मुंबई। हाँ देखो, हम अकेले नहीं जा रहे। एक मिनट, ये देखो टिकट तुम्हारा और हमारा, तुम भी साथ जा रहे हो, तुम्हारे लिए भी टिकट लाए हैं हम। अब जाओ जल्दी से अपना सूटकेस लेकर आ जाओ स्टेशन। बहुत बड़ी नौटंकी हो तुम, कसम अब से। जाओ जल्दी से सामान लेकर स्टेशन पहुंचो। पूरा सक्सेस मिलेगा तुम्हें मुंबई हाँ, में। इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जल्दी आना। स्टेशन पहुंचते हैं, इंतजार करो। एक मिनट। टीना, तृप्ति तू? तृप्ति, आने से पहले एक बार फोन तो कर दिया होता। वो एक्चुअली तुझे सरप्राइज देना था ना। ये तेरा कमरा है? तृप्ति, यहाँ पे कमरे नहीं होते, यहाँ पे बेड होता है, और वो मेरा बेड है। बाय द वे, तू यहाँ पे क्या करने आई है? बॉलीवुड ज्वाइन करना है। लो, एक और आ गई। अरे बाबा, आने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता। तुझे मालूम है यहाँ पे सब कुछ कितना मुश्किल होता है? हम लोग खुद 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे नहीं करना पड़ेगा। क्यों? तुझे क्यों नहीं करना पड़ेगा? बस कॉन्फिडेंस। ये देख, ये मिला था नैनीताल में। आइए सर, आइए। देखो, ये एक रूम है और सामने किचन है, और इधर बाजू में बालकनी है। और दूसरा कमरा? दूसरा नहीं, बस इतना ही है। और एक सोफा हमारा है, ये छोड़ के रखा है, बस। क्या है ये खबारा खाना? है? जो भी है ना यार, पैर टिकाने के लिए तो बहुत अच्छा है। देख, एक बार बॉलीवुड स्टार बन गए ना, तो गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ होगा हमारे पास। बराबर है। कौन है भाई? हाँ बेटा, चिंता मत कर, हमें मालूम है तू लखनऊ छोड़कर भाग गया है। जहाँ भी है ढूंढ लेंगे तुझे। दिखा ढूंढ के। तो कौन था? कोई था, दिमाग खराब।
एक्सक्यूज मी, ये थैंक यू। हेलो सर। हे, तुम इतनी जल्दी आ गई यहाँ? किसी को जानती हो यहाँ? कोई कांटेक्ट? नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। पोर्टफोलियो बनवाया? नहीं सर। कॉल मी राजन यार। कौशिक, इसे अरविंद का नंबर दे दो। अरविंद फोटोग्राफर है, उससे अपना पोर्टफोलियो बनवा और मेरा नाम लेना। 5-10 हज़ार का डिस्काउंट दे देगा तुम, और फिर मेरे पास आओ। और घर पे आओ यार, यहाँ सिर्फ हल्ला होता है, बातें नहीं होती। राइट? राइट। थैंक यू। कॉन्फिडेंस चाहिए, घर पर बिलो। यहाँ सब तो बहुत शोर होता है। यही सब बोला था ना उसने। आपको कैसे मालूम? अरे वो राजन नहीं, दुर्जन है, दुर्जन। उस जैसे लोगों की वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री बदनाम। हमारी इंडस्ट्री में कितने ही टैलेंटेड, अच्छे और हार्ड वर्किंग लोग हैं, लेकिन राजन जैसे लोग हम सबको बदनाम करते हैं। ओह। अच्छा सुनो, तुम उससे दूर रहना। और ये कास्टिंग कोऑर्डिनेटर मेरा दोस्त है, इससे मिलो, ये रोल दिलवाएगा। राजन ने। थैंक यू। वेलकम। Hi, my name is Tripti Rana and my profiles are ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। जिद या जुनून, तृप्ति अब रुकने वाली नहीं थी। एक मिडिल क्लास परिवार का एम्बिशन कई दफा सतही समझ पर आधारित होता है। तृप्ति का सपना था बॉलीवुड पहुंचना, चाहे उसके लिए उसे कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ तान्या भी लखनऊ से निकलकर मुंबई पहुंच गई थी। हालांकि उसके एम्बिशन का आधार और उसके साथ आया शख्स ब्रजेश दोनों ही असंतुलित और अनैतिक थे। एक तरफ एक मासूम सपना जो अपने घर से बगावत करके चला था, खुद को साकार कर। दूसरी ओर एक आंधी जिसका एक लक्ष्य तो था, लेकिन कोई जमीर, कोई उसूल नहीं। कई दफा आंधियों के दरमियान कई मासूम आ जाते। फिलहाल तो वक्त संघर्ष का। ये फाइल लो और अपने बड़े साहब को देकर आओ। और अच्छा हाँ सुनो, थोड़े तमीज के कपड़े पहनना सीख लो। ये ऑफिस है, तुम्हारे घर की खोली नहीं। यस मैम। काट। मेकअप कर रहा हूँ। ये यस मैम क्यों बोल रही हो? एक काम करो, बिना बोले निकलो। यार आजकल जूनियर्स भी लाइन बोलने लगते हैं। एक और टेक लेते हैं। कमाल है तान्या, इतना टाइम लगा रही हो? यहाँ इंतजार करते करते दिमाग तब गया हमारा। अरे ब्रजेश, हमारी वजह से देर नहीं हुई है। वो हीरोइन है ना, उनको मैडम को डायलॉग ही याद नहीं हो पा रहे थे। उसके तो सारे डायलॉग हमें याद हो गए हैं। अब सोचो जरा। एक बात बताओ तान्या, लखनऊ से यहाँ तुम ये करने आई थी? ये था तुम्हारा बॉलीवुड का सपना, ये जूनियर आर्टिस्ट बनना? ब्रजेश, हम क्या करें जब हमें कुछ काम ही नहीं मिल रहा है? तो हमारी क्या गलती है इसमें? चलो खाना लगा, खाना खाते हैं। जो आप आर्टिस्ट हैं? हाँ वो जी, ये मेरे साथ हैं। देखिए मैडम, वो सब ठीक है, ये लंच आर्टिस्ट के लिए, ये सब रोज आ जाते हैं। ये रोज आ जाते हैं का क्या मतलब है तेरा? क्या दिखते हैं, हम भिखारी दिखते हैं क्या तेरे को? आप आर्टिस्ट हो, किसी ने बुलाया आपको यहाँ पे, तो फिर क्या हुए आप? मुंह तोड़ देंगे तेरा, ऐसा बात किया हमसे, ठोक डालेंगे तुझे, काट के खाएंगे लंच में, समझा क्या हमारी बात? पीछे कर, तो हाथ पीछे। अरे बदतमीजी से बात कर रहा, देखो कहीं बात करने का ढंग है क्या? निकालो इसको यहाँ से। चलो हम बाहर चल के खाना खाएंगे। चलो चल निकल यहाँ से, दावत उड़ाने के लिए आ जाते हैं। चलो तुम बाहर।
कल सुबह 7 बजे का कॉल टाइम है, फिल्म सिटी पहुंच जाना। थैंक्स। आपका मोबाइल नंबर मिलेगा? ये कार्ड रख लो। थैंक यू। दिस इज नॉट फेयर। जब मैंने आपसे कहा तो आपने बोला कि मेरे टाइप का रोल नहीं है, और आपने उसे कैसे रोल दे दिया? ऐसी क्या खास बात है उसमें? अब इस रोल के लिए कॉस्ट्यूम हम नहीं देंगे, वो अपना वार्डरोब, अपना कॉस्ट्यूम खुद लेकर आ रही है। अब बिग शॉट लड़की है, बड़े घर की। आपको कैसे मालूम कि मैं नहीं ला सकती? सॉरी, कि शक्ल पर लिखा हुआ। शैलेश सुन, तीन साल से मैं शहर में हूँ। कानपुर से आई थी 2009 में। देख यार, यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें काम करती हैं, या तो तेरे पास पैसा या फिर कॉन्टैक्ट्स, और नहीं तो तू कास्टिंग काउच के लिए तैयार हो जाना। बाकी सब धक्के हैं, ऐसे ही रोल मिलेंगे जूनियर आर्टिस्ट टाइप के। वो देख वहाँ अमीर बाप की अमीर औलाद बैंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली से आए हैं, और आते ही एंट्री मारी बड़े रोल में। जानती है क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा था, पैसा। यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें काम करती हैं, या तो तेरे पास पैसा या फिर कॉन्टैक्ट्स, और नहीं तो तू कास्टिंग काउच के लिए तैयार हो जाना। बाकी सब धक्के हैं। हेलो मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा, प्लीज मुझसे कभी कभी बात तो कर लिया करो। तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? और पापा? वो ठीक है। अच्छा चल, अपना ख्याल रखना। तेरे पापा आ गए, मैं फोन रख रही। अच्छा मम्मा, पापा को बोलो कि किसका फोन था? तृप्ति का। कैसी है वो? देखो, अब रोने से क्या फायदा? वो वहां बैठकर तुम्हारे आंसू तो नहीं देख रही होगी ना? आपसे बात करना चाह रही थी। पहले भी कई बार फोन आया था, कह रही थी पापा से बात करा दो। कैसे है पापा? तृप्ति का सपना हकीकत की कठोर चट्टानों से टकरा रहा था। फिल्में तो क्या, टीवी में भी रोल्स मिलना मुश्किल हो रहा था। कई कई दिनों तक किसी भी कास्टिंग एजेंट या प्रोडक्शन हाउस का फोन नहीं आता। कितनी ही जगह उसने अपनी तस्वीरें बांटी, कितने ही लोगों से मिली वो। कोई रोल मिला भी तो जूनियर आर्टिस्ट का, कैमरे से दूर बुद्ध बनकर खड़े रहने का। इसी दरमियान तृप्ति एक गलत सोच का शिकार हो गई थी। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि सफल होने के लिए अमीर होना, दिखावा करना और कॉन्टैक्ट्स होना बेहद जरूरी है। वो ये बात भूल गई थी कि सफलता का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, हुनर, मेहनत और ईमानदार कोशिश। हेलो सिल्वी, जल्द से जल्द मुझे लिंक रोड वाले मॉल पे मिलो। ओके। यार ये गाड़ी और इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? नैनीताल से ना कुछ गहने साथ लेकर आई थी। मम्मा के? नहीं, मेरे। मम्मी ने बनाए थे मेरे लिए, बस उन्हें बेच दिए। क्यों? यार एक ना अच्छी सी पार्टी करनी है। पार्टी? हाँ, कुछ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, उन्हें बुलाना है। कहाँ बुलाएगी? I mean, पार्टी का वेन्यू? यार मैंने ना एक फ्लैट रेंट पे लिया है। कहाँ? लोखंड वाला, सी व्यू हाइट्स, 2 BHK है। वाओ यार, पर बहुत ट्रेंड गया होगा ना उसका। हाँ यार, 40। बट यू नो व्हाट, मैं ना इंडस्ट्री में ये रोज रोज के धक्के खा के ना तंग आ चुकी हूँ। तुझे तो पता है यार, दिखावे के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए अब ना कुछ करना होगा, कुछ अच्छा सा, बड़ा सा शो, शा, इमेज, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने होंगे यार। तू तो समझ रही है ना? आई अंडरस्टैंड। तू फिक्र मत कर, 12 साल से हूँ मैं इस इंडस्ट्री में। तू पार्टी ऑर्गेनाइज कर, सिर्फ इसकी जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू।
ये रखो। बहुत खुश हो तुम? ये सब क्या है तानिया? है क्या है? लखनऊ से मुंबई तुम्हें एक चिल्लर कमाने आई थी, बताओ। लेनदारों का फोन, दिन में 100 बार फोन करते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं। एक्सक्यूज मी, कल एक रोल है नर्स का, उसमें पासिंग करने का काम है, तो फिल्म सिटी स्टूडियो पहुंच जाना, 7 बजे कॉल टाइम है। ओ रोल देने वाले अंकल, क्या है भैया? रोल का होता पता है तुम्हें? हाँ? रोल का मतलब होता है डायलॉग। ऐसे खड़े होने वाले को रोल नहीं कहते, समझे? एक बाबू, मैं इधर 6 साल से कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है, तू मेरे को सिखाएगा कि रोल क्या होता है? अगर इसको करीना बनाना है तो जाके उसका नसीब लेके आना, काहे को मेरे दिमाग का दही कर रहा है। तेरी तो आज तेरे को डेड बॉडी का रोल देते हैं। कर क्या रहे हो तुम? अरे क्या हो गया तुमको? हो क्या गया हमको? अरे हो क्या गया है हमारी जिंदगी को? हाँ, ये मुंबई में टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम। सुनी, ये जूनियर आर्टिस्ट का धंधा करके कोनो बड़ा खजाना गाड़ रही होगा तुम, बताओ? ऐसा नहीं चलेगा, नहीं, हम हमारा जीवन ऐसा नहीं चलने देंगे। कुछ करना होगा, कुछ करना होगा हमें। तान्या की कोशिश मुश्किलों के दौर से गुजर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो उसके साथ लखनऊ से ही आई थी। एक इंसान जिसके मिजाज और मन का कोई हिसाब नहीं था, वो कभी भी कहीं भी अपना संतुलन खो सकता था, कहर मचा सकता था। पर्स निकालो अपना, अरे पर्स निकालो अपना, नहीं तो उतार देंगे 6 का 6 सीने में। यही सही है बॉस, यही सही है। शहंशाह को है शहजादी का इंतजार, आ गई हमारी जाने बाहर। लेकिन ये पार्टी आखिर है किस खुशी में? अरे बताओ भी। इतने सारे पैसे आए कहां से? बताओ भी। जाने मन, इस शहर में पैसा बहुत है, बस बटोरना आना चाहिए। हाँ। अभी नहीं आएगी तो कैसे वो? Hello. Hi, how are you? I'm fine. It's a long time, huh? Yeah. You're looking gorgeous. Thank you. वो बचपन से ही मुझे एक्टिंग का शौक रहा है। इसका मतलब ये कि आप मुंबई सिर्फ पैसों के लिए नहीं आई हैं? Oh no, not at all. I'm here only for my hobby. इनफैक्ट नेपाल में हमारे काफी सारे फार्म्स और फैक्ट्रीज हैं एंड हमारी फैमिली तो 3 जनरेशन से बिजनेस में ही है। पैसों की कोई कमी नहीं है। हेलो, हाय तृप्ति, आई एम समीर अवस्थी। तुम्हारे घर की पार्टी में मिला था। ओह यस यस सर, हाउ आर यू? परफेक्ट। अच्छा सुन, एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस टीवी सीरियल आई एम डायरेक्टिंग, आई नीड अ सेकंड लीड। सो दोपहर में तुम मेरे ऑफिस पे आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो मम्मा, मम्मा तृप्ति बोल रही हूँ। अच्छा मम्मा सुनो, मुझे ना एक टेलीविजन सीरियल में बहुत अच्छा रोल मिला है। सीरियल चैनल व्यू 9 पर आएगा और मम्मा उसमें ना टीवी के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। कांग्रेट्स बेटा। थैंक यू मम्मा। अच्छा मम्मा सुनो, अगर पापा वहाँ है तो प्लीज उनसे बात करवाओ ना। हाँ हाँ बेटा, तृप्ति का कॉल है।
पापा। बेटा बेटा तू रो क्यों रही है? पापा आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन पापा आप देखना, आपकी ये बेटी आपका नाम जरूर रोशन करेगी। आई मेक यू प्राउड पापा। मालूम है बेटा, बेटा तू अपना ख्याल रखना एंड कांग्रेट्स। थैंक यू पापा। आई लव यू पापा, आई लव यू। माँ, जिस सपने के लिए मैंने अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ दिया, आज वही सपना मेरी जान ले रहा है। माँ Excellent, very good shot you have given. You have given a very good shot. Really? Absolutely, you are a pro Tripti. अच्छा एक काम कर, तू थोड़ा रेस्ट कर ले, अगले शॉट के लिए तुझे बुलाता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ सर, अगले शॉट की तैयारी कीजिए। जिद की पक्की तृप्ति को सफलता के दर्शन धीरे धीरे होने लगे थे। अफसोस बस इतना ही था कि उसने अपने संघर्ष में झूठी शान और दिखावे का पैबंद लगा दिया था। दूसरी तरफ तान्या की जिंदगी भी बॉलीवुड की आम चुनौतियों से गुजर रही थी। उसके साथ चलता उसका हमसफर अपनी इंसानियत दिनों दिन खोता जा रहा था। डर इतना ही था कि यह दरिंदा और उसे एक तरह से शह देती उसकी साथी अब एक मासूम की जिंदगी और सपनों में घुसने वाले थे। क्या दादा, आपको पता है ना मैं चाय नहीं पीती। ये लीजिए और बाहर से मेरे लिए एक एक्सप्रेसो लाइए। कौन है ये? कोई रईस जादी है नेपाल से। काठमांडू में बाप की फैक्ट्रीज और फार्म भी हैं। इंडिया में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फिल्मों में अपना शौक पूरा करने आई है। शौक? किस्मत है। अच्छा जी। आप लोग लेंगे? नहीं, आपने कोल्ड ड्रिंक दिया ना। ठीक है। ओके, तो आप लोग लखनऊ से यहाँ अपना एक्टिंग का शौक पूरा करने आए? जी। ग्रेट, आई लाइक द स्पिरिट। मैं भी तो। मालूम है, इतना पैसा है आपके पास, उसके बावजूद भी यहाँ बस पैशन। अब यार कभी मिलो ना, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। स्पॉट दादा। राजेश, I was really impressed with तृप्ति। स्टाइल है, अंदाज है बोलने का, पैसे की कोई कमी नहीं। जो जी में आए वो करो। जेश, ले, हम तुमसे बात कर रहे हैं, सुन रहे हो कि नहीं? अरे कब से उसकी जिंदगी के बारे में बात कर करके क्या हमका जला रही हो का? हमारी जिंदगी का क्या? हमारी जिंदगी का होता है क्या कहते हैं? तो बात लग गई है ना? तुम तो एकदम बम्बैया हो गए हो। हाँ, बम्बैया हो गए हैं। ऐसा ही संघर्ष करते रहे इस शहर में, कहीं कहीं नहीं रहेंगे। ये भैया, ये साइड में रोक दो भैया। ये भैया, साइड में रोक दो। वो साइड, चुप बैठो, बताते। बस 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 बस। 2 मिनट रुके रहना। रुके भैया। जेश, अरे लोग हैं कौन? अरे ये लोग हमारे लखनऊ वाले लेनदार हैं, लेनदार, बैंक रिकवरी डिपार्टमेंट वाले। अजीब बात है, इन लोगों को यहाँ का पता किसने दिया? चलो यहाँ से निकलो, निकलो निकलो। कुछ करना होगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। शिवाजी नगर पुणे के इसी बंगले से आज तड़के कपड़ा व्यापारी श्यामानंद तलवरकर को अगवा कर लिया गया। बाद में परिवार वालों को एक फोन कॉल के जरिए अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम 1 करोड़ रुपए की मांग की है। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है।
वैसे आप लोग कुछ बात करना चाहते थे राइट? हाँ, वो लखनऊ में ना एक भोजपुरी फिल्म बन रही है। भोजपुरी फिल्म है लेकिन बहुत बड़े बजट की है। हाँ। और तृप्ति जी शूटिंग ना लखनऊ में ही है। प्रोड्यूसर है ना अपनी फिल्म के लिए लीड हीरोइन ढूंढ रहे थे, तो मैंने ना आपका नाम रिकमेंड कर दिया। उन्होंने ना आपका टीवी सीरियल देखा है और सच आपकी एक्टिंग ना उन्हें बहुत पसंद है। He was really impressed। बहुत पसंद करते हैं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं आपको। वो सीरियल जो है जो आप कर रही हैं सिर्फ आप ही की वजह से देखते हैं। ये तान्या वो 2-4 सीन कर रही है फिल्म में, लेकिन मेन आप ही आप हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो कब निकल रहे हैं आप लोग? बस परसों की ट्रेन है हमारी। वैसे मेरे भी यहाँ एक हफ्ते तक कोई शूटिंग डेट्स नहीं है, तो चलते हैं आप लोगों के साथ। एक्चुअली मैं ट्रेन से तो थोड़ा कम ही ट्रैवल करती हूँ, लेकिन इस बार चलते हैं आप लोगों के साथ। अरे वाह, बढ़िया रहेगा, बहुत मजा आएगा। 28 घंटे का सफर है, बातों बातों में कैसे कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। खाइए। जी जी सर। ये है हमारे प्रोड्यूसर साहब का बंगला, भैरव सिंह अधीर जी का बंगला। अरे रामोता जी जी आइए आइए, गेस्ट रूम खुलवा दीजिए। हैं आइए आइए, आइए आइए तृप्ति जी। तृप्ति जी कैसी हैं आप? सब कुशल मंगल है? क्या ब्रजेश जी, आपने सुबह से यहाँ बिठा रखा है, कितनी गर्मी है। आपके प्रोड्यूसर साहब कब आएंगे? ओ हाँ, वो क्या है, हमारे अधीर साहब जो हैं वो शूटिंग का लोकेशन देखने के लिए गए हैं और कब से उनको उनकी चॉइस का कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए थोड़ी देर लग गई। अभी अभी बात हुई हमारी उनसे, आने ही वाले हैं। वो अभी अभी भैरवनाथ जी का फोन आया था, वो बस रास्ते में ही है, बस कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी अभी हम भी यही बताए तृप्ति जी से। एक मिनट तृप्ति जी, ना हम घर जाकर आते हैं। ऐसा क्या देख रही हो? रोमांस करने नहीं जा रहा बीवी के साथ, वो हमारे घर पे एक फिक्स डिपॉजिट का पेपर पड़ा है हमारे नाम पर, वो लेने जा रहे हैं। तुम तो जानती हो इतनी कड़की चल रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा आते हैं थोड़ी देर में तृप्ति जी। हैं पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। कैसी हो अम्मा? जीती रहे, हम तो ठीक है, लेकिन हमार समझ में नहीं आवत ये तुम सब लोग क्या करत हो? कोनो परेशान होने की बात नहीं है, ये हमरा नहीं ब्रजेश का प्लान है। जो लड़की है ना नेपाल की है, बाप के पास करोड़ों की संपत्ति है, बम्बई में हीरोइन बनने आई थी। हम तो बस उससे 1.5-2 करोड़ की संपत्ति लेकर ना बस उसको छोड़ देंगे। ये क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो है, होता है ये आजकल। ज्यादा मारा पीटी मत करो, पैसा लो, लड़की को छोड़ दो। हाँ। भाई हमारी सारी जिंदगी इस बंगले की रसोईगिरी में ही गई है और ज्यादा पैसे का मुंह नहीं देखा। तू बना सकती है तो बना ले। एक बात बताओ हमको कि ये जो बंगले के जो मालिक है ना भैरव सिंह जी, ये लौटेंगे कब? अमेरिका गए 6 महीने से पहले वो आ ही नहीं सकते। क्या अंदर नहीं आने दोगी क्या? हाँ तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। देखो हम विनी से मिलने आए हैं, समझी? कौन विनी? कौन विनी? मैं ना तुम्हें जानती हूँ ना तुम इसे। उस लड़की से मन भर गया तुम्हारा? ज्यादा ही तबान चल रही है तुम्हारी। भाई साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए, पुलिस को फोन लगाइए। ये आदमी ये जबरदस्ती कर रहा है। अरे ब्रिजेश तुम क्या हो गया, क्या बात? अरे भाई कुछ नहीं, जानते हैं पत्नी है हमारी। हेलो पता नहीं पुलिस? चलिए बाबू। क्या यार तान्या, 10 बज गए हैं ब्रजेश। 10 नहीं, अब 12 बजेंगे तुम्हारे।
बस बस बहुत हो गया, ये नाटक खत्म। क्या हो रहा है? अपने बाप का फोन नंबर दे, चल अपने बाप का फोन नंबर दे। फोन किधर है तेरा? फोन किधर है तेरा? चल अपने बाप का नंबर दे। चल बाप का नंबर दे, चल। बाबूजी जी, रस्सी से बांधिए इसको। हेलो हेलो, ये नंबर तो तृप्ति का है, तुम कौन हो? तो मैडम ये चपर चपर बंद करो, इंटरव्यू मत लो हमारा। हमारी बेटी है हमारे पास, किडनैप किए हम उसको, समझे? कल सुबह पहली चीज उसके बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए डाल दो, हम यहाँ से निकाल देंगे, समझे? और छोड़ देंगे तुम्हारी बेटी को। 1.5 करोड़ रुपए? देखो हमारे पास तो इतने रुपए नहीं है। अरे बकवास बंद करो, इतने पैसे नहीं है। अरे क्या करोगे इतने पैसे का? क्या करोगे? अपनी बेटी की लाश जलाओगे क्या रुपए से? इतना बंगला, गाड़ी, ये फैक्ट्रियां सब धरा का धरा रह जाएगा अगर जवान बेटी मर गई तो, समझे? देखो शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, हमारे पास में कोई बंगले, कोई फैक्ट्रियां नहीं है। देखिए मैं ओएनजीसी में इंजीनियर हूँ, महीने के महीने तनख्वाह पाता हूँ मैं। बहुत साधारण लोग हैं हम। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, प्लीज। चुप, बहुत हो गई बकवास। कल सुबह पहली चीज तुम लोग ये करोगे, बैंक में जाकर 1.5 करोड़ रुपए डालोगे, वरना गई तुम्हारी बेटी, समझे कि नहीं? बॉलीवुड में हीरोइन बनने आई थी तुम्हारी बेटी, हाँ हीरोइन। तुम्हारी हीरोइन बेटी का हम एमएमएस उतारेंगे और सब जगह फैलाएंगे और फिर उसकी लाश भेजेंगे तुम्हारे घर नेपाल, काठमांडू, समझे? नहीं, हम नेपाल नहीं, नैनीताल में है। मेरी 1.5 करोड़ तो मैं। अरे चुप बैठो। हेलो, मैंने कहा था उसे कि मुंबई मत जा, तृप्ति ने अपने सपने को साकार करने के लिए बगावत की, मुंबई पहुंचकर संघर्ष किया, सफल होने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन कहीं अपना संयम खो बैठी। इंडस्ट्री की आम चुनौतियों से पार पाने के लिए उसने मेहनत और लगन का रास्ता ना चुनकर झूठ और दिखावे का रास्ता चुन लिया। कुछ सफलता मिली भी, लेकिन झूठ और दिखावा तो अपनी कीमत वसूल करके ही दम लेता है। सोच कर देखिए, अगर तृप्ति ऐसा ना करती तो क्या ब्रिजेश और तान्या जैसे शैतान उसकी ओर आकर्षित होते? क्या वो और आज उसका परिवार मुसीबत की इतनी गहरी खाई में गिरा होता? बुराई लुभाती है, कभी कभी सफलता के दर्शन भी कराती है, लेकिन अपनी भयानक कीमत लेकर ही रहती है। रही बात ब्रिजेश और तान्या की, तो शैतान चल पड़ा था। अब तो एक ही मंजिल थी उसकी, हैवानियत की हद। चुप भाई, छोड़ दो। 10 बज रहे हैं, 10। बैंक 9 बजे खुलता है और पैसा ट्रांसफर होने में 2 सेकंड लगता है, 2 सेकंड। अभी तक तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं हो, क्या तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जान की परवाह? परवाह है, हाँ? Sum of rupees 1.5 लाख। ससुर है, हम तुमका साफ शब्द में बोले थे। देखो भाई, मेरे पास इतना ही है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो भाई। क्या मस्करी कर रहे हो क्या तुम हमारे साथ? मस्करी कर रहे हो? हम तुमको दिखाते हैं कि मस्करी कैसे की जाती है। मेरी बात तो सुनो। अरे हेलो, खेल खेलने की कोशिश कर रहा है इसका बाप हमारे साथ, हमारे साथ। हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं है? इतना बड़ा बंगला, फार्म हाउस, गाड़ियां, बिजनेस और पैसा नहीं है तुम्हारे पापा के पास? बकवास मत करो। वो सब झूठ था। पापा इंजीनियर है, ओएनजीसी में काम करते, उन्हें सैलरी मिलती है। अब क्या करिए? वो तेरा लोखंड वाला का फ्लैट, वो गाड़ी, वो पैसा, वो सब
कोशिश कर रही है? कुछ नहीं है हमारे पास। ऐसा बकवास नहीं करना हमारे साथ, बकवास कर रही है। ब्रजेश, हमको लगता है कि ये सब कुछ ना सच बोल रही है। तुम पागल हो गई हो? पागल हो गई हो तुम ये कह रही हो कि ये सच बोल रही है? तुम काहे ला रही से काहे ला रही? अरे बोझ है हमारे ऊपर, क्या करें हम इसका? देखिए प्लीज आप लोग थोड़ी हिम्मत रखिए। मुंबई पुलिस को हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और लखनऊ खबर कर दिया है। पापा, तृप्ति का फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है। तृप्ति मैडम 4 दिन पहले गई थी लखनऊ शूट बोल के, पर अभी तक आई नहीं है और उनका फोन भी नहीं आया। और 1 महीने का रेंट भी ड्यू है। हेलो, हाँ ठीक है सर। मोबाइल सर्वेलेंस को अलर्ट कर दिया है और तृप्ति का फोन को ट्रेस करेंगे। वैसे उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कमाल है तानिया, तुम्हारी और हमारी राशि में यहाँ जो कुछ भी लिखा है बुरा ही लिखा है, लेकिन हमारा तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। क्यों है? अरे अरे अरे, अब क्या हुआ? बाप रे, तो तृप्ति का मोबाइल है, तुम अब तक नहीं फेंके उसको? हाँ फेंक देंगे, लेकिन फेंकने से पहले इसका मेमोरी में जो हमारा नाम, नंबर, SMS है वो सब निकालना होगा। देखा, अगर ये हमका याद नहीं आता तो राशि में जो कुछ भी लिखा है वो सारा सच हो जाता। हो गया ऑन। सर, तृप्ति राणा का मोबाइल एक्टिव हो गया है। लोकेशन SV रोड बोरोली। ठीक है, चला। 'अरे भाई साहब, शांति से क्या हो गया? चल, ले चलो इसे। अरे पकड़ो इसे। जो बोलना था बोल दिए सर, सब सच बोले हैं आपसे। उस लड़की को हम टीवी सीरियल की शूटिंग पर मिले थे। देखिए सर, आप हमारे साथ ये ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। आई एम अ लॉयर सर। लॉयर? हाँ? अब तू बोलेगी या इसे बोलूं? बड़ा अच्छा तोड़ती है ये। वो हमसे गलती हो गई, पैसे नहीं थे उसके पास और वो जान गई थी हमारे बारे में। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम क्या करते? और अगर हम उसे छोड़ देते तो वो पुलिस के पास चली जाती। बस इसीलिए हमने उस रात छह घंटा इंतजार किया। ब्रजेश ने बोला खून जम जाता है 6 घंटे में, फिर फैलेगा नहीं। फिर बॉडी को कई पीसेस में हमने सर बंगले में एक कुआं भी था, उसमें सब पीसेस को एक एक करके डाल दिया हमने। पर ब्रजेश ने बोला सर अलग रखते हैं, पुलिस को लाश मिले भी तो वो पहचान नहीं पाएगी। बाद में वो सर लखनऊ कानपुर हाईवे के पास एक नहर है, उसमें फेंक दिया तो फिर हम मुंबई लौट आए। पुलिस ने लखनऊ कानपुर हाईवे का चप्पा चप्पा छान मारा पर उन्हें तृप्ति का सर कहीं नहीं मिला। तृप्ति के भाई विनय और बाद में DNA टेस्ट की रिपोर्ट के जरिए
तृप्ति की बॉडी की शिनाख्त हुई, पर तृप्ति की जिंदगी के आखिरी के कुछ पलों में उस पर क्या गुजरी किसी ने न जाना। तृप्ति के हत्यारों पर लखनऊ के एक सेशन कोर्ट में हत्या और षड्यंत्र का मुकदमा चल रहा है। प्रोसिक्यूशन ने मौत की सजा की मांग की। महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, जरूरी भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस तक पहुंचने वाले रास्ते का सही होना, नैतिक होना। कई शैतान अपनी खुदगर्जी और अपने स्वार्थ के लिए हमें हमारे सही रास्ते से भटकाते हैं। इसलिए सड़क पर नजर सिर्फ अपनी गलती की ओर नहीं, बल्कि औरों की गलती की ओर भी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी दुर्घटना हमारी गलती से नहीं, दूसरों की गलती से भी हो जाया करती है। और जहां फिर सड़क पर शैतान हो तो सतर्कता का कोई अंत नहीं। मिलते हैं शैतान के अगले एपिसोड में, जिंदगी की राह से गुजरते एक और शैतान से। टिल देन टेक केयर।